राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 3 वालों के बारे में बताने वाली हूँ कि आपके लिए किस तरह से रहने वाला है। मूलांक 3 वाले जो हैं उनके अंदर बड़ा परिवर्तन आने वाला है, यानी कि ये समय आपको और भी काम करने पड़ेंगे, यानी कि थोड़ा बढ़ना पड़ेगा आगे। आपके लिए प्रमोशन कार्य में भी दिखाई देती है। हेल्थ इश्यूज़ अगर रह रही थी वो भी थोड़ी बेटर होती हुई दिखाई देती है, यानी कि हाफ ईयर पास होने के बाद थोड़ी बेटरमेंट आएगी, यानी कि 6 महीने के बाद। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपके लिए क्या बढ़त आने वाली है, यानी कि आप जो भी कार्य करते थे, ज़्यादातर टीचर्स, प्रीचर्स और इस तरह से कुछ ना कुछ अकल्ट में पाए जाते हैं, और जो काम करते हैं कभी गोल्ड से रिलेटेड भी काम करते हैं ये लोग। ठीक है, तो इनके जितने भी काम होते हैं, मैंने थोड़े से आपको बताया, बहुत लोग हैं बहुत काम करते हैं, सभी एक ही काम में नहीं होते, इन जनरल मैंने बताया। तो आपको अपने हर काम के अंदर इस बार जो है प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन आपको अपना तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यानी कि आप गुस्से वाले भी बन जाओगे, कभी बिल्कुल नरम बन जाओगे, कभी एकदम गुस्से में आ जाओगे, और यानी कि आपके अंदर दोनों चीज़ें ये जो है बराबर चलती रहेंगी। अधिक आप क्रोधी रहोगे और आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश करोगे, यानी कि बल का प्रयोग करके भी आप काम करोगे। आपको आगे और नए कनेक्शंस भी मिलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपका कार्य क्षेत्र जो है वो बढ़ता हुआ आगे दिखाई देता है। नए लोगों से आपका मिलना होगा, यानी कि जो प्रॉफिट है पहले से ज़्यादा होगा। ठीक है, इन चीज़ों को आपने समझ लेना। उसके बाद हर मंथ के अकॉर्डिंग क्या रह रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब जनवरी की बात कर लेते हैं। जनवरी में आपके लिए क्या रहने वाला है कि कुछ नया आपके लिए आने वाला है, और आप क्या करोगे, जो नई चीज़ भी आई है उसके अंदर और पिछली चीज़ के अंदर आप कंपैरिजन करते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ पर आपके लिए वो जो कंपैरिजन है थोड़ी देर का है, यानी कि बुद्धि थोड़ी देर के लिए जो है किसी प्रभाव में आकर के ये चीज़ बोलती है, यानी कि केतु जो है एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण दिमाग इस तरह की बातें जो है करने लग जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप ये देखते हो कि यहाँ आपको कुछ ना कुछ जो है नयापन मिलेगा, लेकिन फरवरी के अंदर आप इमोशनली बड़े डिस्टर्ब हो जाओगे, यानी कि आप अपने काम तो पूरे करोगे लेकिन अपने दिल को संभाल नहीं पाओगे, यानी कि फेक स्माइल। ले काम पूरे हो रहे हैं लेकिन इमोशनली डिस्टर्ब्ड, यानी कि दो तरफ लटक के रह जाओगे। आपने पूरा महीना करना क्या है, अगर कर सको नियम से तो बहुत अच्छा, बरगद पे जल चढ़ा देना, उसके अंदर एक दाना मिश्री और उसके साथ कच्चा दूध वो आपने डालकर चढ़ा देना। ठीक है, उसके बाद मार्च के अंदर बात कर लेते हैं। मार्च में कुछ ना कुछ आप पुरानी बातों को नज़रअंदाज कर दोगे, किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, और फिर से परिवार की खुशियां जो हैं एक साथ मिलती हुई, यानी कि एक साथ चलते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद अप्रैल की बात करते हैं। अप्रैल में आप अध्यात्म की तरफ ज़्यादा जो है इंक्लाइंड हो जाओगे, यानी कि आपका ध्यान जो है पूरा पूरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगा। किसी ना किसी रीडर से या कोई हीलर से आपका मिलना होगा, और उससे जो है आप लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ मुझे लगता है ईश्वर की कृपा आप पे बन रही है, और आप अपनी तरफ भी पास्ट की जो बातें हैं उनको सोच सोच के खुद को डिस्टर्ब मत करो। आपका जो मोटिव है आगे बढ़ने का, उस पर बढ़ो और ध्यान मत दो इधर उधर का। जब हम मेडिटेशन भी करते हैं तो जब हम फालतू की बातों को ध्यान देते रहेंगे ना, तो हमारा कुछ नहीं बनना। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं मेडिटेशन करते ही इसलिए कि दूसरों के ब्रेन में घुसें, दूसरों के लिए हम दूसरों को ऐसी एनर्जीज पास करें कि वो हमारे कंट्रोल में रहे। तो इस तरह का कुछ आपने नहीं करना है। आपने एक नॉर्मल मेडिटेशन करनी है जिसके अंदर आप शांत रहें और अपने आप को, अपने अंदर उठने वाले तूफानों को शांत कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मई की। ठीक है, मई के अंदर ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई धोखा देने की कोशिश करेगा, कोई परेशान करेगा, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट होगे, इतने सही होगे कि आप अपने आप इस खतरे से भी निपट लोगे। ईश्वर आपकी पूरी मदद कर रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बजरंग बाण का पाठ ज़रूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद जून की बात कर लेते हैं। जून में मुझे ऐसा लगता है कि आप बैठे बैठे घर पे काम करेंगे, आपको कुछ आइडिया समझ में नहीं आएगा, मैं करूँ तो करूँ क्या।
यानी कि यहाँ आप घर बैठते हुए दिखाई देते हो, आपको सामने ही कोई आइडिया ही नहीं होगा कि क्या चीज़ मेरे लिए कैसे आ रही है और क्या हो रहा है, लेकिन काम हो रहे हैं। बस इतना ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। कभी कभी वो सब कुछ अपने आप करते जाते हैं, भाग्य का अपने आप प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि अगर हेल्थ इशू कोई आती है जून के अंदर तो आप जो डायग्नोज भी करवाओगे वो भी आपको बीमारी निकल के सामने नहीं आएगी या पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो चीज़ों को जो है ज़्यादा उलझाओ मत और आराम से बैठो और अपना जो है लाभ उठाओ। उसके बाद बात करते हैं जुलाई की। जुलाई पे मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद डोमिनेट करते दिखाई देते हो या किसी पे डोमिनेट करके काम निकलवाने की कोशिश कर रहे हो। काम निकलेगा तो सही, लेकिन बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मशक्क़त के बाद, यानी कि आपको वो कहते हैं ना कि पूरी जान निकल जाती है उस काम को करवाने के अंदर। तो इस तरह के टेढ़े बंदे से आपका जो है टकराव होने वाला है, जो आपकी पूरी जान अच्छी तरह से निकाल लेगा और तब जाके काम बनेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगस्त की। अगस्त पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बोझ बहुत है काम का, और उसके बाद किसी छोटे के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हो और यहाँ पे आपके ऊपर अननेसेसरी ओवरबर्डनिंग हो रही है। तो थोड़ा सा रिलैक्स भी करो। किसी के लिए काम करना ओके है, अच्छा है, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं बर्डन ले लेना कि आप परेशान हो जाओ। तो यहाँ पर भी हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं सितंबर की। सितंबर में आप एकदम चीज़ों से परेशान होकर कहोगे भैया मेरे बस का नहीं है, मैं तो चला, ठीक है, इसमें कुछ नहीं रखा, मेरे बस का कुछ नहीं। फिर जब आप डामाडोल हो जाएंगे, यानी कि अपने जगह से हिल जाओगे और उसके बाद उस काम को करने की इच्छुक नहीं होगे, तो वहाँ आपको कोई ना कोई सलाहकार जो है आगे मिलेगा, आपको गाइड करने वाला आगे मिलेगा, और उसके बाद आप क्या करोगे, उनके साथ आगे बढ़ोगे, यानी कि उनकी सलाह मानकर आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए 3 नंबर भी बहुत लक्की रहने वाला है। तो आप 3 नंबर को देख के रिझोगे, मतलब उनसे बात करने के इच्छुक होगे, तो वहीं आपके जो है सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं। उसके बाद अक्टूबर की बात कर लेते हैं। अक्टूबर में मुझे ऐसा लगता है आपके साथ न्याय होने वाला है, लेकिन डिलेड होगा। ठीक है, मिल जाएगा न्याय, लेकिन अभी समय है, थोड़ा टलेगा, लेकिन आप अपने लिए पूरी उम्मीद कर सकते हो कि आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं नवंबर की। नवंबर में मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, और आप कहीं जाते हुए भी दिखाई देते हो। मुझे नवंबर में कोई आपकी ट्रैवलिंग बन रही है, आप कहीं जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं दिसंबर की। दिसंबर में मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई सेलिब्रेशन है, कुछ ना कुछ हैप्पीनेस है, किसी की शादी रोका या कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन, फैमिली में कुछ ना कुछ बन रही है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है कुछ कंफर्टेबल फील नहीं होगा। यानी कि आपको लगेगा कि मेरा तो बहुत कुछ और करने का मन था, लेकिन मुझे जो है एकदम कम में कर दिया गया कि नहीं भाई इतना ही तुम्हारा टारगेट है, इसके अंदर ही पूर्ण करो। यानी कि आप चाहते हो मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, लेकिन यहाँ पे आपको बांध दिया जाएगा किन्हीं चीज़ों के अंदर, या आपको कह दिया जाएगा नो, आपने इतना नहीं इतना खर्चा करना है। जब आप इतना कर लोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपनी एनर्जी का यूज़ करके अपने लिए साल जो है बेहतर बनाना है। मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, कर दी हैं। डेफिनेटली 3 नंबर वालों के लिए जो है हनुमान जी की आराधना बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, अगर आप हनुमान जी की आराधना करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। विष्णु जी की आराधना तब करना जब आपको अपने नंबर से बहुत कुछ मिलता हो। ठीक है ना, यानी कि आपको बहुत बेटर आपका गुरु बैठा हो तो आपको रिजल्ट्स अच्छे दे रहा हो। अगर उसके अंदर कुछ कमजोरी है तो आप हनुमान जी की आराधना करोगे, डेफिनेटली आपके रुके काम जो है वो बनने लग जाएंगे। अब आप ये जब करते जा रहे हो, साल भर का मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आपको इतनी दिक्कत कुछ होती नहीं है। एक साल का जनरल मैंने आपको बता दिया, बाकी जो जो उपाय हर दिन के हिसाब से मैं वीकली प्रेडिक्शंस आपको देती रहती हूँ, उनको आप देखते रहना। बाकी इतना ज़्यादा पैनिक नहीं करना, किसी भी दिन कार्ड अच्छा या बुरा आए तो साथ साथ मैं गाइड करती रहती हूँ, तो क्या परेशानी है उस चीज़ के अंदर। ठीक है, अब अपने लिए स्वागत करो 2022 का, और मैं अगली बार आपसे फिर से मिलती हूँ, हफ्ते की प्रेडिक्शन लेके फिर से आ जाऊँगी आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार।